बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन्नहव पेज नंबर 55 लेकर आज हाजिर हुए हैं। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम मोरब और मबनी वाले सबक की मश्क हल करेंगे। इस मश्क में करना क्या है, इस मश्क के अंदर आपने मोरब और मबनी अलग अलग करने हैं, और दूसरा काम ये होगा कि अगर कोई कलिमा, कोई लफ्ज आपने मबनी डिक्लेयर किया है तो फिर उस मबनी की किस्म भी बतानी होगी। इसका आसान तरीका क्या है इस मश्क को हल करने का? सबसे पहले आपको मोरब और मबनी की पहचान होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें मबनी हैं? जैसा कि हमने वहां पढ़ा था कि अमर हाजिर मारूफ ये मबनी होता है, तमाम हुरूफ मबनी होते हैं और ये मबनी असल होते हैं। अगर आपको इस चीज का पता है कि अमर हाजिर होता है, अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका क्या है, उसकी पहचान क्या है, इसी तरह आपको हुरूफ की पहचान है, इसी तरह अगर आपको फेले माजी की पहचान है तो बिल्कुल आसानी से आप इन मिसालों को हल कर सकते हैं, इस मश्क को हल कर सकते हैं। सबसे पहली मुश्किल तो आपको इन चीजों के ऊपर आएगी अगर आपको ये चीजें नहीं आती। तो सबसे पहले इन किस्मों को डिटेल के साथ समझना होगा कि अमर हाजिर क्या होता है, हुरूफ क्या होते हैं, फेले माजी क्या होता है, इसी तरह इसमें मौसूल क्या होता है, इसमें इशारा क्या होता है, इसमें किनाया क्या होता है, इसमें फेल क्या होता है। तो ये चीजें आपको तफसील से पढ़नी होंगी, समझनी होगी, इनकी पहचान करनी होगी। इंशाअल्लाह दीगर किताबों के अंदर इनकी तफसील भी आएगी, डिटेल भी आएगी, इंशाअल्लाह वहां हम इसकी तफसील पढ़ लेंगे। लेकिन ये आपको सही तरीके से उस वक्त आएंगी जब आपको इन चीजों की अच्छे तरीके से पहचान होगी। चूंकि अभी आप इब्तिदाई किताब के अंदर हैं तो जहां तक जिस हद तक आपको समझ आ चुकी है उसी के मुताबिक इस मश्क को हल करते जाइए। फिर भी मुश्किल नहीं होगी, इंशाअल्लाह आसान ही है। आइए मश्क को हल करते हैं। पहली मिसाल उस्कुन। उस्कुन ये फेले अमर हाजिर मारूफ है। तू ठहर, तू सुकूनत इख्तियार कर, तू रिहाइश इख्तियार कर। उस्कुन अमर हाजिर है। तो आप देखिए कि अमर हाजिर को हमने मोरब के अंदर पढ़ा है या मबनी के अंदर पढ़ा है, मबनी के अंदर मबनी असल में पढ़ा है या मुशाबे मबनी असल के अंदर पढ़ा है। तो ये चीज आपने डिक्लेयर करनी है, इसकी आपने पहचान करनी है। तो उस्कुन ये मोरब नहीं है, मबनी है, तो इसको मबनी वाले कॉलम में लिख दीजिए। साथ में मबनी की कौन सी किस्म है? यहां देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया फेले अमर मारूफ, यहां इन्होंने डायरेक्ट फेले अमर मारूफ लिख दिया, लेकिन आप इससे पहले ये भी पहचान करें कि ये मबनी असल है या मुशाबे मबनी असल है। ठीक है, तो फेले अमर मारूफ है, जब ये कहा तो हमें पता चल गया कि ये मबनी असल है, मुशाबे मबनी असल नहीं है। तो आप ये तकसीम इसकी किस्म बयान करेंगे, इसी से आपको मबनी असल और मुशाबे मबनी असल का भी पता चल जाएगा। हादा, हादा का माना ये, इसमें इशारा है, तो इसमें इशारा हमने कहां पढ़ा? मुशाबे मबनी असल के अंदर। आगे दाराबा, दाराबा फेले माजी है, फेले माजी मबनी असल के अंदर आता है, तो ये मबनी है और मबनी असल है, और इसकी अलामत या तकसीम या किस्म कह लें वो है फेले माजी। आगे अंता, तू एक मर्द, जमीर है, इसमें जमीर है, तो इसमें जमीर ये भी मबनी होती है और मुशाबे मबनी असल है। हुआ ये भी जमीर है, आपको जमीरें आती होंगी तो इंशाल्लाह ये भी आसान होगा। हुआ, हुआ इसमें जमीर है, मबनी है, मुशाबे मबनी असल है। शारिबा फेले माजी है, ये भी मबनी असल है। हई हाता ये इसमें फेल है और मुशाबे मबनी असल है। यहदुरु ये फेले मुजारे है, और फेले मुजारे का ये वो सीगा है जिसके आखिर में नून ज़मीरी या नून ताकीद नहीं है, तो ये मोरब है। ज़ालिका, ज़ालिका इसमें इशारा है और मुशाबे मबनी असल है। तफ्तहीना ये नून एराबी वाला सीगा है, जिस फेले मुजारे के आखिर में नून एराबी हो वो मोरब होता है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, मुशाबे मबनी असल है। अर्नबुन खरगोश ये मोरब है, मबनी की कोई अलामत इसके अंदर मौजूद नहीं है। ताकुलु वो खाती है, या फिर इसका तर्जुमा यूं कर लें तुम खाते हो, क्योंकि वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का फेले मुजारे के अंदर सीगा एक ही आता है, तो ये फेले मुजारे है, मोरब है। कज़ा इसमें किनाया के अंदर आता है, इसमें किनाया मुशाबे मबनी असल है। ज़ैदुन मोरब है, यज़हबु फेले मुजारे होने की वजह से मोरब है। फ़रसुन मोरब है, क़अदत फेले माजी है, इस वजह से मबनी असल है। वलदुन मोरब है, उतलुब फेले अमर हाजिर मारूफ है, ये मबनी असल है। अला हर्फ है, इस वजह से मबनी असल है। दरसू फेले माजी है, इस वजह से मबनी असल है। मन इसमें इस्तिफहाम है, कलीमा इस्तिफहाम है, इस वजह से ये मुशाबे मबनी असल है। फुसीदा फेले मजहूल है, फेले माजी मजहूल है, इस वजह से ये मबनी असल है। रफ़अना फेले माजी है, इस वजह से मबनी असल। कम इसमें इस्तिफहाम है, कलीमा इस्तिफहाम है, इस वजह से ये मुशाबे मबनी असल है। ज़फ़िरना
فعل ماضی ہے، اس وجہ سے مبنی الاصل ہے۔ تنصرنا فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں نون ضمیری ہے، نون نسوہ ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ فی یہ حرف ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔